हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया था और लॉग पेपर वन में लॉग से रिलेटेड है। तो यहाँ हमारा मेन काम ये है कि ये जो टफ दिख रहा है वो टफ जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ए जैसे 3√2 और बी जो दे रखा है 1/5 to the power 1/6 √6। तो और हमें निकालना क्या है, तो 4x + 5y। ठीक है, तो एक काम पहले कर लेते हैं कि 4x, या पहले हम, चलो एक सेकंड, 3x + 2y विच इज इक्वल टू लॉग बेस ए क्या है 3√2 एंड 18 है। तो 18 को हम 3√2 का स्क्वायर अगर हम कर दे तो ये 18 आ जाएगा। तो 3√2 का स्क्वायर अगर करते हैं और ये पावर में है 5/4, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 को अगर हम बाहर लाएं तो ये हो जाएगा 5/2 मीन्स लॉग 3√2 की पावर 5/2 विच इज इक्वल टू 5/2। उसी प्रकार हम अगर 2x - 1 को देखें तो ये क्या है, लॉग बेस बी और हमारा है √1080 तो एक जीरो अगर हम हटा देते हैं तो ये 10 इधर हो गया, 108, और ये 2 × 5 हो गया, और इसको 4 × 27 मीन्स दो हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए, और 3 भी 3 आ गए, और ये 5। ठीक है, तो 6³ × 5 ऐसा है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, और बेस बी क्या हमारा है, बेस बी है 5⁻1/6 √6। ठीक है, और ये हमारा क्या था, 6⁻3 और 5 ऐसा कुछ। तो हमें चाहिए √6 और 5 की पावर 1/6। ठीक है, अच्छा इस वाले में ये लॉग जो है 3√2 तो ये सेम हो जाएगा, तो इसलिए 5/2 है इसका। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर 1/6 एंड √6। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो 6³ × 5 रूट, तो 1/2 ले लेते हैं पावर में, तो 6 को हमें रूट में चेंज करना है, तो ओके, 6 पावर 1/2 × 6 कर देते हैं, इंटू 5 की पावर, हमें चाहिए 1/6। 1/6 5 की पावर अगर करते हैं तो ये 6 और 1/2,
तो यहाँ से 5⁴ इंटू √6 का होल पावर 6 इंटू 1/2, तो ये 3। तो 5⁴ इंटू √6 की पावर क्यूब। ओके, ठीक है। तो इसको हम क्या, अच्छा एक गलती ये हो रहा है कि ये 1 में लिखा हुआ है। तो 1 में है 5⁴ √6, 1 में 5⁴ और यहाँ है 5⁴ विच इज इक्वल टू, यहाँ से इसको अगर हम देखें तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5⁴ √6 की पावर -1। तो ये -1 बाहर आएगा, ऊपर से 3 बाहर आ जाएगा, तो -3। और जो 5⁴ √6 एंड 5⁴ सेम है, तो -3। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। तो एक तो हमारा आया क्या, -3, और दूसरा हमारा है 5/2, मीन्स 3x + 2y विच इज इक्वल टू 5/2, एंड सेकेंड है 2x - y विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि अगर हमें जो हमारा है क्या 4x + 5y, इसको हम xy निकाल के सॉल्व कर लें, xy निकाल के सॉल्व कर ले, या इसको हम ऐसे करते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो एक तरीका ये भी है, a इंटू 3x + 2y प्लस b इंटू 2x - y। अब हमने क्या किया कि 3x + 2y और 2x - y के फॉर्म में लिखा, क्योंकि x y के ही यहाँ टर्म है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो x के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या आ गया, 3a + 2b, यहाँ है 4x, एंड y के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, अच्छा x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट देखें तो 2a - b, तो 3a + 2b विच इज इक्वल टू 4 एंड 2a - b विच इज इक्वल टू 5। इसमें हम सेकेंड से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -2b ऐड कर देते हैं, तो ये -2b 4a + 3a 7a विच इज इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b इक्वल टू 2a - 5, b इक्वल टू 2a - 5 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये, इसको हम क्या लिख रहे हैं, जैसे देख लो 4x + 5y विच इज इक्वल टू a टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स 3x + 2y -1 2x - y। तो यहाँ से 2 और 3x + 2y हमारा क्या है 5/2, माइनस, और 2x - y क्या है -3 विच इज इक्वल टू 8। 5 + 3 8। एक तो ये है तरीका। दूसरा हमारा क्या था कि डायरेक्ट हम इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से सॉल्व कर लेते तो ये क्या आ जाता, 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4 + 3 7x, ये कैंसिल आउट, और ये 3 2 जा 6, तो 5/2 - 6 विच इज इक्वल टू -5। एक सेकंड,
5 माइनस 12/2 विच इज इक्वल टू -7/2। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -1/2। वैसे ही अगर हम y अगर देखें तो y क्या हो जाएगा, y है 2x + 3, तो y हमारा 2x + 3, तो यहाँ हो जाएगा x हम -½ रखेंगे +3, तो ये 2। तो x हमारा -½ एंड y इक्वल टू 2 है, एंड y इक्वल टू 2। तो हमें चाहिए 4x + 5y। तो 4 इंटू -½ + 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -2 + 10 विच इज इक्वल टू 8। बात वही है, बस इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया, 8 आया। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा टफ पार्ट इसका क्या था, कैलकुलेशन था। बस यहाँ ध्यान रखना था और कुछ नहीं, उसके अलावा तो सिंपल ही था।